प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के लेक्चर में 10वीं कक्षा के दूसरे अध्याय के बी एक्सरसाइज को लेकर चल रहा हूँ, जिसका क्वेश्चन नंबर 9 है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक 1 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। करेंगे क्या? हमें समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, इसका एक शून्यक 1 दिया है, तो इसका मतलब हुआ एक शून्यक 1 दिया है, तो इसका मतलब हुआ x बराबर 1। x बराबर 1 दिया है तो k का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क कर दिया k के मान को। देखो, जो भी शून्यक होता है वो शून्यक बहुपद को संतुष्ट करता है और उसको शून्य कर देता है। कैसे कर देता है? तो x बराबर 1 दिए गए बहुपद में रखने पर इसको दिए गए बहुपद में रख देंगे तो ये आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0, क्योंकि ये इसे संतुष्ट कराएगा तो शून्य कर देगा। यहाँ 0 रख देंगे, क्या मिलेगा हमें? 1 के स्थान x के स्थान पर 1 पुट करेंगे, x के स्थान पर 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल 0। अब यहाँ 1 का वर्ग हो जाएगा 1, तो 1 प्लस के बराबर 0। 1 और 1 हो गया 2, 1 और 1 जोड़ेंगे 2, 2 प्लस के इक्वल 0, तो के 2 इधर आएगा, हो जाएगा माइनस का, तो के का मान आ गया माइनस का 2। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। योग है वो 1/4 है और गुणनफल है वो -1 है। पहली वाली संख्या है वो हमारा योगफल है और दूसरी संख्या है वो गुणनफल है। तो इसको कैसे प्राप्त करेंगे देखिएगा। शून्यकों का योग दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में। शून्यकों का योग फल 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल जो है, गुणनफल वो -1 है। अब इसमें द्विघात बहुपद बनाने का एक फॉर्मूला होता है। तो द्विघात बहुपद या समीकरण बनाने का फॉर्मूला होता है कुछ इस प्रकार से, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणा बराबर 0। ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को लेकर चलेंगे तो यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग है वो 1/4 इंटू एक्स होता है, यहाँ फॉर्मूले में होता है एक्स, तो एक्स रख देंगे प्लस शून्यकों का गुणा कितना है -1 इक्वल 0। अब मेरे पास नीचे इसमें एक संख्या आ रही है 4, हर में 4 आ रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 4x स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4x स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो 4 का 1 में करेंगे 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x -1 इक्वल
0। ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। ये 10वें क्वेश्चन का पहला पार्ट था। इसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा है इसी प्रकार से, इसका सेकेंड पार्ट जो है वो इस प्रकार से है कि मूलों का या शून्यकों का, तो मूलों का योग है, तो मूलों का योग दिया गया है √2 और मूलों का गुणा या गुणनफल, ये योगफल होता है, ये गुणनफल होता है, दिया है 1/3। अब द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल 0। तो यहाँ रख देंगे x² मूलों का योग कितना है, √2 है, तो √2 और इंटू ये x आ जाएगा, प्लस मूलों का गुणनफल है वो 1/3 है, तो इसका गुणा करेंगे इक्वल 0 आएगा। ये यहाँ बट्टे में 3 है, जब हर में कोई संख्या आ जाती है तो उसका पूरे समीकरण में गुणा कर देते हैं और हर वाली संख्या को ख़त्म कर देते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 3x²। इसमें करेंगे तो इसमें करेंगे जब √3 में, तो ये आ जाएगा 3√2, 3√2 हो जाएगा इंटू x प्लस यहाँ आ जाएगा 1 बराबर 0। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद का थर्ड पार्ट जो है वो कुछ इस प्रकार से है। थर्ड पार्ट, मूलों का योग 0 है, मूलों का योग बराबर 0 और मूलों का गुणा दिया गया है √5। पुनः द्विघात समीकरण बनाना है, तो द्विघात समीकरण के लिए क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को बनाने के लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो मूलों का योग गुणनफल ये सब इसमें वैल्यू रख देंगे। x² मूलों का योग है 0 इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल है √5 इक्वल 0। अब यहाँ x² 0 का किसी में मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस √5 बराबर 0। इस तरीके से जब हमें मूलों का योग और गुणनफल दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है। क्या होता है द्विघात समीकरण का फॉर्मूला, x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें मूल दिए जाते हैं और मूलों से ही हमें समीकरण प्राप्त करने होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेम बात को ही दर्शाया गया है कि 11 का फर्स्ट पार्ट जो है उसमें कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। इस तरीके से उसने दे दिया 1,1, तो ये इसका योग है और ये गुणनफल है। तो हम लिख सकते हैं मूलों का योग इक्वल 1 और मूलों का गुणा इक्वल 1 और 1 दिया है। अब यहाँ द्विघात समीकरण बनाना है
तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर जीरो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग आएगा 1 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा है 1 प्लस मूलों का गुणा 1 बराबर 0। बचेगा एक्स स्क्वायर, 1 का एक्स में करेंगे एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये हो गया द्विघात समीकरण। कभी कभी क्या करेगा कि हमें मूल देगा इस तरीके से हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी समीकरण के शून्यक दिए गए हों तब उससे द्विघात समीकरण प्राप्त करना है। मान लेते हैं कि किसी समीकरण के मूल दिए गए हैं। जो मूल हैं वो पहला 2 है, दूसरा 3 है। पहला 2 दूसरा 3, मतलब इनको लिखना चाहें तो पहले मूल को अल्फ़ा से लिखेंगे, दूसरे मूल को बीटा से। तो अल्फ़ा बराबर 2 हो गया, बीटा बराबर 3 हो गया। अब इसमें द्विघात समीकरण बनाना है। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए सर्वप्रथम मूलों का योग निकालना होगा और मूलों का गुणनफल। तो इसमें देखते हैं मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, पहला मूल अल्फ़ा है, दूसरा बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा से भी लिखा जा सकता है। इक्वल हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू है 3। तो 3 और 2 जोड़ देंगे, हो जाएंगे 5। इसके बाद निकालेंगे मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू 2 है गुणा बीटा की वैल्यू है 3। तो 3 और 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6। अब द्विघात समीकरण बना सकते हैं क्योंकि मूलों का योगफल प्राप्त हो चुका है, मूलों का गुणनफल भी प्राप्त हो चुका है। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग। मूलों का योग लिख दो, या अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा मूलों का गुणनफल इक्वल 0। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पर रखेंगे 5 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा का मान है 6 इक्वल हो जाएगा 0। इस तरीके से इस समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि यदि मेरे पास एक समीकरण है, उस समीकरण के मूल m और n हैं। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 बराबर 0 के मूल m, n हैं। मूल m, n हैं। मूल m, n हैं। तो इसमें मुझे वैल्यू ज्ञात करनी है m अपॉन n प्लस n अपॉन m का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, जो भी समीकरण मुझे दिया गया है, इस समीकरण के मूल m और n हैं। अभी ऊपर सॉल्व किया था, उसके मूल अल्फ़ा था पहला, दूसरा बीटा था, इसमें mn दिया गया है। तो देखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 की तुलना
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर जब इसकी तुलना इससे करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ए के स्थान पर हो जाएगा 3 और बी के स्थान पर हो जाएगा ये 11 और सी बराबर आएगा -4। ए बराबर 3 हो गया, बी बराबर 11 हो गया, एक्स का गुणांक 11 है, सी बराबर अचर हो गया। अब मुझे मान इसका चाहिए, तो इसके लिए पहले मूलों का योगफल और गुणनफल प्राप्त करना होगा। तो मूलों का योग निकालते हैं। मूलों का योग क्या होगा, पहला मूल है m, दूसरा है n। मूलों के योग का सूत्र होता है -b/a। अब इसमें देखेंगे -b का मान है 11, a का मान है 3, तो मूलों का योग आ गया -11/3। अब निकालेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल जो आएगा वो m × n दोनों का गुणा करके आएगा। फॉर्मूला होता है c/a। c की वैल्यू है -4, a की वैल्यू है 3। तो ये मूलों का हो गया गुणनफल। अब क्या करेंगे, मूलों के गुणनफल के बाद अब मुझे वैल्यू चाहिए m/n प्लस n/m की। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले LCM कर लेंगे mn, फिर m का इधर जाएगा तो हो जाएगा m² प्लस n का n में मल्टीप्लाई करेंगे n² हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला समझाते हैं। एक फॉर्मूला होता है मेरे पास, मान लो m प्लस n का होल स्क्वायर इक्वल m² प्लस n² प्लस 2mn। यहाँ से m² प्लस n² की वैल्यू निकालना चाहें तो ये इधर आएगा, काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2mn किसके बराबर आया, m² प्लस n² बराबर आ गया m प्लस n का होल स्क्वायर -2mn। तो m² प्लस n² की जगह लिख सकते हैं m प्लस n का होल स्क्वायर -2mn, क्लियर, अपॉन ये नीचे बचेगा mn। सभी की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ किस प्रकार से, m प्लस n की वैल्यू आई है -11/3। ऊपर वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दो, -2। mn की वैल्यू आई है mn की वैल्यू है -4/3 बट्टे mn का मान आएगा -4/3। क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, -11/3, 11 का वर्ग आएगा हो जाएगा 121 बट्टे 3 का वर्ग होगा 9, 2 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8 और बट्टे 3 अपॉन ये इक्वल का चिन्ह यहाँ लगाइए, इसके बराबर में आना चाहिए, इसका भी यहाँ आना चाहिए, इक्वल इसके बराबर में रहता है, अपॉन -4/3। एलसीएम लिया तो आया 9 एलसीएम करेंगे, 9 का 9 में लगाएंगे जब, तो 9 का 9 में करेंगे तो कितना आएगा, 121 वन बार जाएगा, 1 का 121 में करेंगे तो 21 हो गया। 3 का 9 में भाग लगाएंगे 3 बार, 3 का 8 में करेंगे तो आएगा 3 8 24 बट्टे -4/3। देखा जाए तो 3 से इसको काट देंगे, 3 3 9, 121 और 24 हो जाएगा 145 और इसका यही गुणा करेंगे, माइनस का आएगा 4 3 12, 3 का 4 का गुणा हो जाएगा। अब इसको काटना चाहो तो देखो 3 से कट रहा है क्या,
3 चौका नहीं कट रहा है, तो यही वैल्यू हो गई मेरी, काय की वैल्यू हो गई ये वैल्यू हो गई m/n प्लस n/m का मान आ गया -145/12।